नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथे पाठ का अभ्यास। अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से सफलता मिलती है। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है समाज दिन पत्रिकायाः प्रतिष्ठाता कः। समाज दिन पत्रिका के प्रतिष्ठाता कौन थे? उत्तर है गोपबंधु। प्रश्न संख्या 2 गोपबंधु कस्मै स्वभोजनम दत्तवान। गोपबंधु ने किसको अपना भोजन दिया? उत्तर है भिक्षुकाय, भिक्षुक को। तीसरा प्रश्न है मरणासन्न कः आसीत्। मरणासन्न कौन था अर्थात मृत्यु के नजदीक कौन था? उत्तर है गोपबंधु पुत्र, गोपबंधु के पुत्र। प्रश्न संख्या 4 है गोपबंधु केन उपाधिना सम्मानितः अभवत्। गोपबंधु किस उपाधि से सम्मानित हुए? उत्तर है उत्कलमणि। अगला प्रश्न है गोपबंधु कति वर्षाणि कारावासम प्राप्तवान। गोपबंधु ने कितने वर्षों का कारावास प्राप्त किया? उत्तर है 2 वर्षों का। प्रश्न संख्या 2 एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है गोपबंधु किमर्थम अश्रुपूर्ण नयनः अभवत्। गोपबंधु किस कारण अश्रुपूर्ण नयनों वाले हो गए अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए? उत्तर है एकदा भिक्षुकस्य क्रंदन ध्वनिम श्रुत्वा। एक बार भिखारी की क्रंदन ध्वनि को सुनकर गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनः अभवत्। गोपबंधु आंसुओं से भरे हुए नयनों वाले हो गए। प्रश्न संख्या 2 कीदृशं पुत्रम विहाय गोपबंधु समाज सेवाम अकरोत्। कैसे पुत्र को छोड़कर गोपबंधु ने समाज सेवा की? उत्तर है मरणासन्न, जो मृत्यु के नजदीक था। ऐसे स्वपुत्रम विहाय अपने पुत्र को छोड़कर गोपबंधु ने समाज सेवाम अकरोत्, समाज सेवा की। अगला प्रश्न है गोपबंधु कृते उत्कलमणि इति उपाधि किमर्थम प्रदत्तः। गोपबंधु के लिए उत्कलमणि ऐसी उपाधि किस लिए प्रदान की गई? उत्तर है समाज सेवायै देश सेवायै च तस्य असीमम त्यागम दृष्ट्वा। समाज सेवायै समाज सेवा के लिए, देश सेवायै च और देश सेवा के लिए उनके असीम त्याग को देखकर तम उत्कलमणि इति उपाधि प्रदत्ता, उन्हें उत्कलमणि ये उपाधि प्रदान की गई। अगला प्रश्न है गोपबंधु कुत्र जन्म लब्धवान। गोपबंधु ने कहाँ जन्म लिया? उत्तर है सह उड़ीसा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षीगोपाल समीपे सुवांडु ग्राम जन्म लब्धवान। उन्होंने उड़ीसा राज्य के पुरी जनपद के साक्षीगोपाल के समीप सुवांडु ग्राम में जन्म लिया। अगला प्रश्न है गोपबंधु सर्वदा केशाम उपयोगम कृतवान। गोपबंधु ने हमेशा किन का उपयोग किया? उत्तर है सह सर्वदा स्वदेशस्य वस्त्राणाम वस्तूनाम च उपयोगम कृतवान। उन्होंने हमेशा स्वदेश से अपने देश की वस्त्रों और वस्तुओं का उपयोगम कृतवान उपयोग किया। प्रश्न संख्या 3 कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। कोष्ठक में दिए गए पदों को उपयोग करके वाक्य रचिए। सेवाम सेवा, सुस्वादुनि अत्यधिक स्वादिष्ट, सहायताम सहायता, स्वदेश वस्त्राणि अपने देश के वस्त्र, अन्यतमः दूसरा। तो पहला वाक्य है गोपबंधु दीन जनानाम सेवाम कृतवान। गोपबंधु ने दीन जनों की, गरीब लोगों की सेवा की। दूसरा वाक्य है गोपबंधु भिक्षुकाय सुस्वादुनि भोजनम दत्तवान। गोपबंधु ने भिक्षुक को अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन दे दिया। तीसरा वाक्य है गोपबंधु जल प्लाव पीड़िता नाम सहायताम कृतवान। गोपबंधु ने बाढ़ से पीड़ितों की सहायता की। तीसरा वाक्य है स स्वदेश वस्त्राणि एव उपयुज्य जीवनम यापयत। उन्होंने स्वदेश के वस्त्रों का ही उपयोग करके जीवन यापन किया। और अंतिम वाक्य है गोपबंधु पंच मित्रेषु अन्यतम आसीत्। गोपबंधु 5 मित्रों में से एक थे। प्रश्न संख्या 4 चित्रम दृष्ट्वा पंच वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर 5 वाक्य रचिए। पहला वाक्य है बालकः चिकित्सालयम गच्छति। बालक चिकित्सालय जाता है अर्थात हॉस्पिटल जाता है। दूसरा वाक्य है तस्य पिता तम नयति। तस्य उसके पिता तम उसको नयति ले जाते हैं, उसके पिता उसे ले जाते हैं। तीसरा वाक्य है चिकित्सालयस्य द्वारम दृश्यते। चिकित्सालय का दरवाजा दिखाई दे रहा है। चौथा वाक्य है बालकः दुखितः दृश्यते। बालक दुखी दिखाई दे रहा है। पांचवा वाक्य है चिकित्सालये तस्य उपचारम भविष्यति।
चिकित्सालय में उसका उपचार होगा। प्रश्न संख्या 5 समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयेत। समुचित पदों से श्लोक को पूरा कीजिए। स्वदेश भूमौ मम लीयताम तनु। दूसरा है उत्कल मणिरित्याख्य प्रसिद्धो लोक सेवकः। स्वदेश लोकास्तदनु प्रयांतु नु स्वराजमार्गे यदि गर्तमालिका। और अंतिम है ममास्ति मासई परिपूरितास्तु सा। प्रश्न संख्या 6 उदाहरणानुसारम क्रियापदम स्त्रीलिंगे परिवर्तित। उदाहरण के अनुसार क्रियापदों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कीजिए। गतवान गतवती, प्राप्तवान प्राप्तवती, उपविष्टवान उपविष्टवती, भुक्तवान भुक्तवती, कृतवान कृतवती, गृहीतवान गृहीतवती। प्रश्न संख्या 7 समुचितेन पदेन सह स्तंभो मेलयेत। समुचित पद के साथ दोनों स्तंभों का मेल कीजिए। ये है अ और ये है ई। समाज, पहला है समाज दिन पत्रिका। ममास्थि मासई परिपूरितास्तु। उत्कलमणि गोपबंधु। आ इति क्रंदन ध्वनि। सुस्वादुनि व्यंजनानि। प्रश्न संख्या 8 घटनाक्रमेण वाक्यानि पुनः लिखित। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को दोबारा लिखें। पहला भिक्षुकम च तद भोजितवान। प्रफुल्लचंद्राय गोपबंधु उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान। तीसरा है गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत। चौथा है अतिथियो हस्तपादम क्षालित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। और पांचवा है दिनत्रयात् किमपि न भुक्तम। तो इन्हें जो है घटना के क्रम के अनुसार लिखना है। कौन सी घटना पहले हुई? तो सबसे पहले घटना हुई थी अतिथियो हस्तपादम क्षालित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। अतिथियों के हाथ पैर धुलवाकर आसनों पर बैठ गए। दूसरा है दिनत्रयात् किमपि न भुक्तम। 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। और तीसरा बनेगा गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत। गोपबंधु आंखों में भरे हुए आंसुओं वाले हो गए। चौथा है भिक्षुकम च तद भोजितवान, और उन्होंने भिक्षु को भोजन करवाया। और पांचवा है प्रफुल्ल चंद्र राय गोपबंधुम उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान। प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोपबंधु को उत्कलमणि इस उपाधि से सम्मानित किया। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।